स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को जानेंगे क्या होता है। उसके बाद यूक्लिड महोदय ने किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सिखाया। उसके बाद उनका हम शेषफल विभाजन प्रेमिका पढ़ेंगे। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, फैक्टर जाने क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। जैसे 12 हम लिखिए तो 12 का अपवर्तक क्या हो जाएगा। सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा, 2, फिर 3, फिर होगा 4, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। ठीक है, उसी तरह हम 16 लिखिए तो 16 का अपवर्तक क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 8 और 16। महत्तम का अर्थ हुआ क्या, सबसे बड़ी कामन संख्या, सबसे बड़ी कामन संख्या या फिर सबसे बड़ी कामन गुणन संख्या। ठीक है, तो हमारा 4 इसमें सबसे बड़ी है तो हमारा मत्स्य क्या हो जाएगा, मत्स्य बराबर 4। ठीक है, ऐसी संख्या जो दोनों में है और दोनों में हो और सबसे बड़ी संख्या हो तो हमारा मत्स्य बराबर क्या हो जाएगा 4। उसी तरह एलसीएम का अर्थ क्या हो गया आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। अगर हम 12 और 16 का अपवर्त लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 का सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, ठीक है, उसके बाद 60। इसी तरह हम 16 का लिखें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अपवर्त 16, फिर 32, फिर 48। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी अपवर्त संख्या कौन सी होगी, अनंत होगी। ठीक है, अब इसमें हम देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है और सबसे छोटी है। तो 48 क्या है जो दोनों में है और सबसे छोटी है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से 48। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अर्थ यह होता है। ठीक है, और हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मत्स्य और लस्य निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लें कि अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 गुणन हो या 2 अपवर्तक हो। जैसे 2 है, 2 का अपवर्तक क्या हो जाएगा 1 और 2। 3 का गुणन क्या हो जाएगा 1 और 3। 11 है तो इसमें 2 ही इसका गुणनखंड हो पाएगा, पहला 1 हो जाएगा और दूसरा 11। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, हमारा इसमें अभाज्य संख्या 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 2 अपवर्तक नहीं हम लिख पाएंगे, 1 और 1 ही लिख पाएंगे, यानी 1 ही अपवर्तक लिख पाएंगे, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एक सम भी है। ठीक है, तो संख्या हमने लिया था 12 और 16। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 16 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जो दोनों में कॉमन उसको हम लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, यह एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, जो दोनों में कॉमन है इसको तो एक बार लिखेंगे और बाकी को भी लिख लेंगे, यानी मत्स्य गुणे बाकी संख्या। ठीक है, बाकी संख्या तो 2 गुणे 2 हो गया, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, गुणे 3, तो यहाँ से हो गया आपका 16 और 16 यहाँ 48। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 48।
पर यूक्लिड महोदय ने बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनफल में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और यह उसके क्रम के आए बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, यानी इसके अलावा कोई इसका हल नहीं होगा। ठीक है, यूक्लिड महोदय ने बताया कि किसी भी संख्या अभाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और उसके क्रम के बदले बिना कोई भी अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्रम बदल सकते हैं पर इसके अलावा इससे कोई हल नहीं होगा, यूक्लिड महोदय ने बताया। और इन्होंने मौसा निकालना कैसे बताया, इसको पहले हम घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 घाते 4 और इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 1। तो इन्होंने मौसा निकालना बताया कि वह संख्या जो देखेंगे जो दोनों कॉमन है और सबसे छोटा घात लेंगे। 2 घाते 2 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 हमारा मौसा हो जाएगा। पर लॉस में इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जो दोनों कॉमन है उसमें क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा घात लेंगे यानी 2 घाते 4 लेंगे, उसके बाद गुणे दोनों कॉमन, इसके बाद क्या बचा आपका 3 घाते 1 गुणे 3 घाते 1। तो यहाँ से अगर 16 16 यहाँ 48। ठीक है, तो यहाँ से कहा जाएगा हमारा लस बराबर 48। ठीक है, तो यूक्लिड महोदय का जो है प्रमेय है दूसरा वाला, इस तरह से हम मौस और लस ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ और बताया कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जो q वाला भाग होता है वह हमेशा 2 घाते 2 गुणे 5 घाते किसी भी रूप में होगा तभी वह भाज्य संख्या होगा। ठीक है, जैसे 2/8 है तो 2/8 को हम 2 घाते और 5 घाते के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 घाते 1 बटे क्या हो सकता है यहाँ 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 1, हम ऊपर नीचे 5 घाते 3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 घाते 3 बट्टे हो जाएगा यह आपका 10 घाते 3। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 घाते 3 बट्टे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 100 गुणे 10 1000। तो बट्टे 1000 तो इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यह क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो यूक्लिड महोदय ने बताया कि किसी भी हम जो p/q की कोई संख्या लिखते हैं तो इसका हमें प्रसार करना दशमलव प्रसार करके नहीं चेक करना पड़ेगा। हम चेक क्या कर लेंगे कि कोई भी संख्या जो बट्टे में है q की जगह 2 गुणे 5 के घाते किसी के रूप में है तो संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और कक्षा 9 में हम लोग प्रसार करके देख रहे थे, कक्षा 9 में हम लोग प्रसार करके देख रहे थे, पर 10 में ऐसा नहीं करना होगा। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर 2 संख्याएं हैं जैसे 455 और 42 तो इसमें हम भाज्य बराबर करते हैं, मौसा जब निकालते हैं तो करते हैं भाज्य बराबर भागफल या फिर भाजक, यहाँ पे भाजक रहेगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। यानी b बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R जो है सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और B से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे R जहाँ 0 आया, ठीक है, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा आपका B। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा B वाली संख्या, जहाँ पे B की जगह हमारा क्या होगा मौसा B।
तो अब देखिए यही संख्या है 455 और 42। अगर हमें इसका मौसा निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 455 यानी भाज्य बराबर 42 गुणे 10 प्लस 35। ठीक है, पहला चरण लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं भाज्य, अब यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा 42 लिख सकते हैं 35 गुणे 1 प्लस 7। अब हो जाएगा 35 बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें मिल गया 0, आर की जगह हमें क्या मिल गया 0। तो हमारा मौसा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मौसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इन्होंने यही चीज़ बताया कि हमें भाग विधि से किस तरह से मौसा निकालेंगे। भाग देते थे हम लोग बचपन में कक्षा 6 से, जब भाग विधि से निकालते थे तो हम भाज्य 555 को कहाँ रखते हैं भाज्य में, और 42 को भाजक में, और यहाँ जो आता है क्या होता है आपका भागफल। तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, क्या आएगा 420, क्या बचा 35। 42 को हम यहाँ उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। ठीक है, कितना शेष बचेगा 7। अब 35 को यहाँ उतारेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, आ जाएगा 35। कर हमारा घट गया, क्या गया 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भागफल बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं ज्ञात कीजिए कि क्या 3 संख्याओं पर लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या काम करती है। यानी 3 संख्याओं पर, तो यहाँ क्या जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, जांच करना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लें अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। इसी तरह 72 का आ जाएगा 8 दूना 72, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह 120 का क्या हो जाएगा 60 दूना 120 होता है। ठीक है, यानी 2 गुणे 60, और 60 का मतलब क्या हो गया आपका 2 गुणे 30। ठीक है, अब 15 का 30 का अर्थ क्या हो गया 2 गुणे 15, 15 का अर्थ क्या हो गया 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ से हो जाएगा घात के रूप में लिखिए 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1। इसी तरह यहाँ से हो जाएगा 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2। यहाँ से 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1। तो मौसा में क्या हो जाएगा जो तीनों में हो और सबसे छोटी घात हो, तीनों में क्या है आपका 2 और 3 दोनों है। तो 2 का सबसे छोटी घात क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 की सबसे छोटी घात 3 घाते 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 6। तो मौसा बराबर क्या आ गया 6। और एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी घात क्या हो गया आपका 2 घाते 3 गुणे, इसकी बड़ी घात क्या है 3 के 3 घाते 2 गुणे 5, सबसे बड़ी घात 5 घाते 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम बराबर क्या हो गया आपका 360। ठीक है, गुणा करेंगे तो आएगा आपका 360। यहाँ से विस्तार कर लीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे आपका 5 करें। 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 गुणे 10 क्या हो गया आपका 360। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया आपका 360। अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा लस क्या आया है आपका 360
गुणे मस्त कितना आया है 6 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी गुणे संख्या गुणे तीसरी संख्या 6 गुणे 72 गुणे आपका क्या हो जाएगा 120। तो इसका गुणा कीजिए 6 कम 6 0 0 6 के 36 और 36 का 18 18 3 21। ठीक है, इसका करिए गुणा आपका क्या हो जाएगा 12 छंग 72। ठीक है, अब 72 गुणे 72 गुणा कीजिए क्या आ जाएगा आपका, हम गुणा कर देते हैं गुणे 72 2 दूना 4 7 दूना के 14, इसी तरह 7 दूना 14 7 से 49 1 50 क्या आ गया 44 4 4 8 1 5। ठीक है, 51 84 क्या हो गया 51 84, इसका 21 60। अब देखिए दोनों तरफ क्या है पक्ष बराबर हुआ नहीं, अतः हमारा क्या है यह 3 संख्याओं पर यह सूत्र काम नहीं करेगा। ल से गुणे म से बराबर पहली संख्या गुणे तीसरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, यह 3 संख्याओं पर यह सूत्र 3 संख्याओं पर नहीं कार्य करेगा। ठीक है, तो यूक्लिड महोदय ने यह चीज़ बताया। तो आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे ख़त्म हुआ। बाकी सवाल जो है आप अपने से कर लीजिएगा या फिर हम अगले वीडियो में जो एनसीईआरटी सारे सवाल हैं हम करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। किस्मत अच्छी रही तो फिर मिलेंगे।